नमस्कार दोस्तों, आत्मा एक चैतन्य सत्ता है। इसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना मुमकिन नहीं है। आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना पानी गला सकता है, ना ही वायु यानी कि हवा उसे सुखा सकती है। यानी कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक सत्य है। इसे मनुष्य कितना भी झुठला दे पर इसे बदल नहीं सकता। आपने अपनी जिंदगी में कई बार अपने बड़े बूढ़ों से यह कहते सुना होगा कि मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। इसी के लिए 13वीं संस्कार किया जाता है और यह सत्य भी है। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आत्मा को एक बार यमलोक ले जाते हैं और फिर 24 घंटों के अंदर वापस छोड़ जाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि आत्मा 13 दिनों तक घर में क्यों रहती है, घर वालों के द्वारा पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर यमराज के दूत 24 घंटों के अंदर उस आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं और फिर आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के ही बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यह देखकर आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है। इसके अलावा अगर गरुड़ पुराण की माने तो जब यमराज के दूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़कर जाते हैं, उस समय आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य का मृत्यु के बाद जो पिंडदान 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृतक के शरीर के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करता है। उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों में ही भटकती रहती है और इसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की तरफ निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी कि 12 महीनों का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि किसी मृतक आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता, उसका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। जिस आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेके जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक लेके जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और वहीं पर जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं और जब कोई पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है, यमराज के दूत उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा की उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेज देते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। धन्यवाद।